केदारनाथ जी पहुँचते साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ये मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग था 12 में से। मैं इस ज्योतिर्लिंग के लिए करीब 4 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं कब जाऊँगा, कब जाऊँगा, कब जाऊँगा। महादेव की कृपा से फाइनली हम वहाँ तक पहुँचे और जैसे ही मैं मंदिर को देखा, तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के बस नाम लेने से भी काफ़ी सारे लाइफ के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इंसान खुद में ही बहुत ज़्यादा डिवाइन हो जाता है और आपने तो वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो अकॉर्डिंग टू यू जैसे ऐसी कौन सी 5 अदर स्पिरिचुअल मंदिर या ऐसी कोई जगह है जो इंडिया में लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए? ऐसे तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, इसमें से पहला नाम मेरे से पूछा जाएगा तो मैं महाकाल बोलूँगा, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग। उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगा ज़रूर कि अगर आप महाकाल जा रहे हैं तो आप वहाँ भस्म आरती ज़रूर दर्शन कीजिए। एजेड लोग पैदल जाते हैं, देख के आपको इंस्पायर लगेगा कि जीवन में कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको आप करने के लिए हाँ, लोग इतने वो हैं। श्री राम जी ने वहाँ पर शिवलिंग स्थापना की थी। उस 22 कुंड में हर कुंड का पानी, जबकि वो समंदर या सी के पास है, इंडियन ओशन के पास है, वहाँ का पानी का टेस्ट, हर एक कुंड का पानी का टेस्ट अलग है। बनारस बोलते हैं मोक्ष का द्वार है। कहा जाता है कि वहाँ जो भी जिसकी भी डेथ होगी वो फॉर्चुनेट होता है। बनारस में अगर डेथ होती है तो उनके कान मुड़े होते हैं। आपको वहाँ पर मणिकर्णिका घाट में बहुत सारे, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जहाँ आपको वहाँ लाशें जलती हुई नहीं दिखेंगी। और लिटरली मैं 3 साल तक मेरे सपने में बाबा आते थे, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जो आपके पास है वहाँ जाओ आप। भगवान शायद मेरे लिए इतने मेहरबान है कि तुम कर सकते हो करके बोले और मैं कर दिया। देखते हैं ऐसा ट्रैवल कंपनी अगर वो बहुत करा चुके हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि क्या आपकी डिफिकल्टीज आ सकती है। हर ट्रैवल स्टोरी सिर्फ फोटोज और डेस्टिनेशन तक ही नहीं होती, कुछ ऐसी जर्नीज भी है जो इंसान को अंदर से बहुत कुछ सिखा देती है। आज हम एक ऐसी ही स्टोरी को समझने वाले हैं। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो कि बहुत ही खुद में ही बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज लेके आते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं नमन पटेल जी, जो रायपुर से है, बाय प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं। और आज हम देखेंगे उनकी जर्नी, उनकी जुबानी। वेलकम नमन जी टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हेलो नमन जी, हेलो भैया। आपका 12वां ज्योतिर्लिंग जो कंप्लीट किया आपने वो था जी केदारनाथ जी। जी। तो केदारनाथ जी पहुँचते साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से कुछ बता सकता हूँ मैं आपको। ये मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग था 12 में से। मैं इस ज्योतिर्लिंग के लिए करीब 4 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं कब जाऊँगा, कब जाऊँगा, कब जाऊँगा। बट 4 साल वेट करने के बाद आपके थ्रू आपके मेरे को जाने का मौका मिला और मेरे को एक्सपेक्टेशंस उतने नहीं थे जितना मेरे को लगा था कि मैं अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। बट बाय गॉड ग्रेस, महादेव की कृपा से बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो जब मैं मंदिर में, बहुत सारी कठिनाई मेरे को वहाँ पर हम लोग को फेस करना पड़ा। हम लोग टोटल 12 लोग थे। हमारे स्टे चेंज हो गया। हम जहाँ जाना चाह रहे थे, हमारा जो प्लान था, इवन हमारे गाड़ी पंचर हो गई। बट महादेव की कृपा से मेरे को फाइनली हम वहाँ तक पहुँचे और जैसे ही मैं मंदिर को देखा, तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था रोने के लिए, बट मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे। पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, हैं, महादेव ही जानते हैं। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे कठिनाइयों के साथ भी भगवान चाहते थे मेरे को वहाँ पहुँचाने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था केदारनाथ। तो नमन जी, शास्त्रों में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के बस जी नाम लेने से भी काफी सारे लाइफ के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। एग्री। इंसान खुद में ही बहुत ज्यादा डिवाइन हो जाता है जी और आपने तो वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जी जी जी। बट उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो अकॉर्डिंग टू यू जैसे ऐसी कौन सी 5 अदर स्पिरिचुअल
मंदिर या ऐसी कोई जगह है जो इंडिया में लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए? ऐसे तो जितना हो सके उतना करना चाहिए, बट आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो कुछ मंदिरें हैं, जैसे इसमें से पहला नाम मेरे से पूछा जाएगा तो मैं महाकाल बोलूँगा, उज्जैन में हाँ। ज्योतिर्लिंग। उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगा ज़रूर कि अगर आप महाकाल जा रहे हैं, तो महाकाल जा रहे हैं तो आप वहाँ भस्म आरती ज़रूर दर्शन कीजिए। वहाँ के जो ढोल नगाड़े जो बजते हैं सुबह 4 बजे, आप वो अलग ही लेवल का एनर्जी है, वो आप कहीं और एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। इतनी अच्छा एनर्जी और इतने अच्छे जो साउंड्स वाइब्रेशंस वहाँ पर आते हैं, आप कहीं इतना अच्छा एक्सपीरियंस ही कर सकते। पहला ये हो गया। दूसरा मैं बोलूँगा केदारनाथ, बहुत पहाड़ों के बीच, बर्फ़ के बीच घिरा हुआ बाबा केदार। एक इतना बड़ा जर्नी है वो, करीब बोलते हैं 16 किलोमीटर, बट मेरे अकॉर्डिंग वो 22 किलोमीटर है। लोग वहाँ, बहुत लोग पैदल जाते हैं, एजेड लोग पैदल जाते हैं। देख के आपको इंस्पायर लगेगा कि जीवन में कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको आप करने के लिए, हाँ, लोग इतने वो हैं। आप जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या है। मतलब डिवाइन, एब्सोल्युटली डिवाइन। तीसरा अगर मैं ज्योतिर्लिंग बोलूँगा मैं, तो वो है रामेश्वरम। अलग एक टापू में बसा हुआ है और जाने का रास्ता भी बहुत पहले बहुत कठिन हुआ करता था। अब तो रोड भी है और ट्रेन से भी जा सकते हैं। वहाँ बोलते हैं कि रामेश्वर का नाम पड़ा है राम के ईश्वर, इसीलिए उसको रामेश्वरम बोला जाता है। श्री राम जी ने वहाँ पर शिवलिंग स्थापना की थी, इसीलिए उसको रामेश्वरम बोला जाता है। बहुत, और वहाँ की स्पेशलिटी है जो कि आप सुबह 4 बजे वहाँ एक मणि दर्शन होता है। लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे एक मणि दर्शन होता है, वो जरूर करिए। और वहाँ की एक और स्पेशलिटी बात है कि वहाँ 20 कुंड होते हैं, 22 कुंड है, सॉरी 22 कुंड है। 22 कुंड में आपको नहाना होता है, फिर दर्शन करना होता है। अच्छा। उस 22 कुंड में हर कुंड का पानी, जबकि वो समंदर या सी के पास है, इंडियन ओशन के पास है, वहाँ का पानी का टेस्ट, हर एक कुंड का पानी का टेस्ट अलग है। अच्छा। हाँ। ओके। जहाँ वहाँ की हर एक, मतलब 22 के 22 कुंड का पानी आपको डिफरेंट टेस्ट होगा। चौथा मैं आपको बोलूँगा, आप जाओ विश्वनाथ, बनारस एक ऐसा जगह है, बहुत लोग और भी लोगों ने बताया होगा, हाँ। बनारस बोलते हैं मोक्ष का द्वार है। हाँ। कहा जाता है कि वहाँ जो भी, जिसकी भी डेथ होगी, वो फॉर्चुनेट होता है। पुराणों में लिखा हुआ भी है कि जिस बनारस में अगर डेथ होती है, तो उनके कान मुड़े होते हैं। बोलते हैं गुरु का एक वो होता है, गुरु दीक्षा, हाँ, गुरु दीक्षा स्वयं महादेव देते हैं। तो वहाँ, और दूसरा वहाँ के घाटों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मतलब अगर आप शाम को घाट में बैठ गए हो, आपको वहाँ पर मणिकर्णिका घाट में बहुत सारे, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जहाँ आपको वहाँ लाशें जलती हुई नहीं दिखेंगी। इवन कोविड में भी, वहाँ के लोगों से पूछोगे तो एक ही दिन ऐसा हुआ जहाँ बस एक ही लाश जली, लेकिन आज तक वहाँ का आग बुझा नहीं। हाँ। तो आप वहाँ, अगर जब वहाँ जाओगे ना, आपको तो फील होगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। एट द एंड ऑफ द यही है, आपको अपने जितने भी ईगो, जितना भी आपका एरोगेंस जो भी है, सब कुछ वहाँ पर आपको धरा का धरा रह जाता है। और आपको फील होगा कि यार यही है सब कुछ। और दूसरी बात, वहाँ का तो खाने पीने का तो बहुत है ही वो। दूसरी बात, वहाँ आप, मेरे सजेशन से आप अगर जाना चाहोगे तो सुबह 5 बजे वहाँ बोट में 80 घाट से लेके दशमेश घाट तक आप एक बार नाव से जाओ। वो आपको सुबह की जो ठंड, हल्की हल्की ठंड होगी, वहाँ के गंगा नदी में आप जब चलोगे तो वो एक्सपीरियंस बहुत है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जितने बार भी गया हूँ, 2 बार गया हूँ मैं, बहुत अच्छा। और पांचवा बोलूँगा सोमनाथ।
सोमनाथ गुजरात में एक 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। पहले अहिल्याबाई होलकर ने बनाया हुआ था, मतलब पहले जो मुगल थे उन लोग तोड़ दिए थे, फिर उसके बाद उसको रिन्यूट किया गया। सोमनाथ बहुत नाम से ही है, सोम मतलब चांद, मतलब काम। तो आप सोमनाथ जाएंगे ना तो आपको अलग फील होगा कि हाँ, मैं अपने आप को मैं ज़्यादा जान पाया हूँ, मेरे अंदर कामनेस आया हुआ है। वहाँ की सी ब्रीज चलती है, बहुत अच्छी हवा चलती है, वहाँ आप बैठ के मस्त आप ध्यान कर सकते हो। वहाँ की शाम हुआ जब सनसेट होता है ना, तो सोमनाथ में जब धूप पड़ती है, रेस पड़ते हैं, और वहाँ पर एक कॉरिडोर है, आप वहाँ चलेंगे तो वो फील कहीं और नहीं आएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ से आप द्वारका भी जा सकते हैं, पास है। हाँ। ये हम फील कर पा रहे हैं कि आपके इमोशंस हम तक पहुंच पा रहे हैं। एडवेंचर ट्रिप या स्पिरिचुअल ट्रिप्स आप क्या रिकमेंड करते हैं और क्यों? मैं तो बोलूँगा कि दोनों करना चाहिए। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो स्पिरिचुअली, बट उसमें एडवेंचर हो जाए जैसे केदारनाथ में हुआ आपके थ्रू, बहुत अच्छा है, फिर करना ही चाहिए। और आप अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बोलोगे स्पिरिचुअल, मैं अपने सॉरी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि स्पिरिचुअल ट्रिप करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि एडवेंचर ट्रिप में एज फार एज आई नो कि आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट मैं अपना फील किया हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रिप में आप ना अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। आपको फील होगा, आपको एनर्जी फील होगी, और आपके अंदर कामनेस आएगा। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ऐसा पूछा जाए या आपसे शेयर करना हो कि शिव जी से कनेक्शन था, आपका ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ ही हुआ, तो उसके बाद आपने खुद में क्या ऐसा चेंजेस देखा? बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी ना मुझे सोने से पहले ना हमेशा बोलती थी कि तू 4 मंत्र तू बोल, उसके बाद सोना। ठीक है। मम्मी, वहाँ से मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बेसिकली स्टार्ट हुई है, जिससे मैं बहुत दिन तक, मतलब मम्मी ने ही मेरे को सब कुछ सिखाया है कि आप कैसे करते हैं। धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट बढ़ा। इवन मैं शुरू के 3 ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और क्या बोलते हैं कृष्णेश्वर, तीनों मैं उनके साथ गया था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब कुछ तो है, मतलब लाइफ में बाकी सब चीज़ के अलावा अगर इस बात में जाऊँगा तो कुछ तो है। धीरे धीरे मेरे महाराष्ट्र के बाद मैंने क्या बोलते बोध गया में, जहाँ वहाँ से फिर मैंने बाबा बैद्यनाथ गया, बैद्यनाथ के बाद विश्वनाथ गया। धीरे धीरे मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में कंप्लीट किया, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं पहले बड़ा एरोगेंट हुआ करता था, कि बहुत ज़िद्दी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को वो समझता था कि हाँ भैया मैं ही हूँ सब कुछ। बट आफ्टर मेरे को लगा कि जितने स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, और मैं स्पेशली 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट के बाद, ये सब कुछ नहीं रखा है। आप बहुत ज़्यादा काम हो जाते हो, कंपोज हो जाते हो, और लगता है कि ये सब चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया है, और लाइफ को जीने का एक नया तरीका मिलता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप थोड़ा वो होते हो, रिलेटेड होते हो, तो आपको लगेगा कि लाइफ में आपने कुछ अचीव किया है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, बट जब इंसान खुद करेगा ना वो चीज़ को वो कर सकता है। आप वो 4 मंत्र शेयर करना चाहोगे जो आपको मम्मी सिखाए थे? बिल्कुल। गायत्री मंत्र था कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक महामृत्युंजय मंत्र था कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। और जब हम आरती करते हैं ना, तो शिव जी का ही मंत्र है वो भी। कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और एक और था, वो है कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वो है मिक्स है
हाँ, कि ओम संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्याधरं वन्दे विष्णुभव सरलोकनाथं। एंड आई एम ये श्योर आप आज भी वो उसको आज भी मेरे को याद है कि मैं सोने से पहले मम्मी मेरे को Observe बोलती कर- थी कि तुम सुनाओ, उसके बाद सो गए। तो बहुत बड़ा इस जर्नी में मेरा मम्मी का रोल बहुत प्ले बड़ा वही बहुत है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बोले तो वो बहुत मंत्र से आप इतनी attached हो, हाँ, पावर्स हाँ, पावर्स, हाँ, कामनेस, calm- बहुत सारी calmness। चीजें आपके अंदर आई हैं। किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपके पास कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब जेन्युइनली आपको ऐसा फील हुआ हो कोई डिवाइन पावर आपको गाइड कर रही है? कई बार आए हैं। रिसेंटली अभी केदारनाथ में आए हैं। इतने डिफिकल्टीज के बाद हम वहाँ पहुँचे, आप भी थे, आप भी विटनेस किए हैं, मैम भी विटनेस किए हैं कि हमको पहुँचना था 8 बजे शाम को, बट हम जब चढ़ाई किए मौसम बदला और क्या बोलते हैं, बारिश होने लग गई, चीज़ें लेट होने लग गई, बट अंदर से ये था कि भगवान हमको पहुंचाएगा करके। तो 16 किलोमीटर चलने के बाद मैं पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ तो पूरा चले थे, बाकी के 4-6 किलोमीटर मैंने खच्चर से किया क्योंकि हमको 10:30 बजे एनी हाउ पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पर हमारा दर्शन का स्लॉट था और वो पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी हालत एकदम ख़राब, जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे। जैसे ही पहुँचा मैं, जीवन में पहली बार मैं बोला ना कि मैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं मतलब लिटरली मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों, मतलब क्या कैसा है। मैं अपने आप कुछ ध्यान नहीं, ना फ़ोन, ना कुछ, ना कॉल, ना घर, ना परिवार, ना कुछ। हाँ, कि ऐसा लगा कि कहीं तो आया हूँ जहाँ मैं आना बहुत दिन से चाह रहा था। और लिटरली मैं 3 साल तक मेरे सपने में बाबा आते थे। हाँ, मैं केदारनाथ की चढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे को लगता था बाढ़ आ गया। अब मैं तैर रहा हूँ लेकिन मैं चढ़ रहा हूँ कैसे भी करके। बट एनी हाँ वहाँ पहुँचे यार 4 साल के लंबे नज़ारे के बाद, और जब मैं देखा तो आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस। नहीं तो नमन जी, उसके लिए हम भी ग्रेटफुल है कि आपने आपकी और आप ही की वजह से हुआ है, जर्नी ऐसा नहीं है। नहीं मैंने आपकी तो वो 4 साल journey- से एक्सपीरियंस कर रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था। हमारा कनेक्शन था कि हाँ, वहाँ कंप्लीट हो agree। आपके थ्रू। नहीं, वी आर वेरी, मतलब हम लोग वी आर ब्लेस्ड कि आपने ट्रैवल एट 7 के थ्रू आपका 12वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। एग्री। कोई ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो आप कभी भूल नहीं पाओगे? कब? यही था, केदारनाथ ही था। Okay. और एक था, मैं गया था जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। हाँ, मैं पहले वो बताता हूँ। हम अम्बा देवी के मंदिर जा रहे थे, तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे, बोले कि चलना है, चलते हैं। रोपवे था, रोपवे तक पहुँचे। रोपवे लास्ट मोमेंट में हम लोग रोपवे मिला, पहुँचे, दर्शन हुए अम्बा देवी के मंदिर। फिर हमारे एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला था कि आपका गुरु थोड़ा वीक है, आपको ना गुरु दत्तात्रेय के दर्शन किया था। मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक किया, और हमारे पास 1 ही घंटा था वापस रोपवे, वरना बंद हो जाता। तो वहाँ से करीब 10,000 स्टेप, अम्बा देवी के मंदिर और सीढ़ी थी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मना किया, बट मैं क्रॉक्स पहना हुआ था और मैं दौड़ते गया। उस टाइम इतनी बारिश, हवाएं ऐसे चल रही थी कि पहाड़ से लेके ऊपर हवाएं आ रही है, बारिश की छींटे, पूरा भीग गया मैं। मेरे पास फोटो होगा, मैं आप दिखा सकता हूँ, पूरा भीग गया मैं। 10,000 स्टेप चढ़ के मैं थके हारे, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन लेवल भी कम था वहाँ क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड था। जाके मैं पड़ गया, और जैसे ही आ रहा था लास्ट मोमेंट में, लास्ट रोप पे चला है, वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो जीवन में अगर आप चाह रहे हो, भगवान आपके साथ है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और वो लास्ट मोमेंट में मैं पकड़ा हूँ रोप पे, और तब मैं नीचे आया हूँ, वरना उस दिन मैं वहीं फंस जाता। तो एक रिस्क भी बोल सकते हो, और एक बोलते कि भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग्स भी कि आप कर सकते हो। एक वो, और एक केदारनाथ, जैसे मैं बताया।
क्योंकि इतनी सारी डिफिकल्टीज, इतनी सारी, हर चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन पता था कि बाबा बुलाया तो मतलब दर्शन तो देंगे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज, लोग बिछड़ जा रहे थे, हाँ लोग बिछड़ जा रहे थे, और मतलब गाड़ियाँ भी खराब हुई थी। हम जहाँ स्टे हम लोग करने वाले थे वो जगह नहीं, कहीं और स्टे हम किए हैं, हमारी टाइमिंग मिसमैच हो गई सबकी। उसके बाद भी एट द एंड मतलब भगवान ने हमको बोला कि जाओ, इतने लंबे अरसे का वर्थ टोटली वर्थ। लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नीज में आप क्या सोचते हैं, कंफर्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं, और स्पेशली जब हम पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के साथ जाते हैं तब? कंफर्ट नहीं, पेरेंट्स लोग के साथ तो नेसेसिटी है। एक आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो या कंफर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशली मैं पेरेंट्स के, सीनियर सिटीजन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत खराब भी हो सकती है और उनके रिकवरी करने का टाइम भी नहीं होता है, तो उनके लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कंफर्ट क्या होता है एक्चुअली कि हम तो चले जाएंगे, जो यंग जनरेशन है चली जाती है विदाउट गाइड कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, या गाइड लेना किसी ज़रूरी है। तो केदारनाथ का जो था, मतलब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आने के बाद, वेदर चेंजेस, इतने ऊपर नीचे टेरेन की वजह से, हाँ बारिश भी, और स्लिपरी रास्ता भी, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग वो चीज़ अचीव की, मतलब कि बेसिकली केदारनाथ पहुँचे हम, हाँ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, डिवाइन एक्सपीरियंस था। और जैसे मतलब मेरे को लगा नहीं था कि हम टाइम में पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमको 10:30 बजे हमको वहाँ पहुंचना ही था। तो जैसे तैसे करके अगर भगवान बुलाया है, जिस टाइम में बुलाया है, जिस मिनट में बुलाया है, उस टाइम वो आपको वहाँ तक पहुँचा के रख देगा। उनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो आपने एकदम करेक्ट बोला है, एवरीथिंग हैपेंस एज पर गॉड्स और प्लान। हाँ, इवन मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के मैं जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कर पाऊंगा, वो अपने आप हो गया। भगवान शायद मेरे लिए इतने मेहरबान है कि तुम कर सकते हो करके बोले और मैं कर लिया, टाइप का है ऐसा। आपने पहला ज्योतिर्लिंग कब किया था? मैं भी यही पूछने वाली थी। पहला ज्योतिर्लिंग जब मैं 12th में था, अपनी मदर और फैमिली के साथ गया था मैं। तब मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। महाराष्ट्र के हाँ। जब मैं गया वो मेरे को फील होने लगा, जैसे लिटरली अगर आप कोई भी ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो हर जगह का, हर ज्योतिर्लिंग का एक एनर्जी अलग होता है। yes. और वो आप फील करेंगे। आप वहाँ 2 मिनट आंख बंद करके बैठो, आपको समझ आ जाएगा कि आप इस दुनिया में क्या मिस कर रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई जर्नी करनी है तो स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट करो। आप बिल्कुल एक तो जाओ, कम से कम एक तो जाओ, आपको समझ आएगा कि आप कौन हो और क्या हो। बहुत, हाँ। आजकल लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। स्पेशली केदारनाथ जी के लिए आपको क्या लगता है कि उसके गाइडेंस के लिए हमें ट्रैवल कंपनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं? मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। मैं जैसे बताया कि मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था, मैं इवन अकेले जाने वाला था, तो मेरे घर वालों ने बोले कि यार अकेले कैसे जाओगे, 2013 में वहाँ बाढ़ आई है, ऐसा ना हो कि फिर हो जाए, ना तुमको कुछ गाइडेंस पता नहीं है, आपकी जगह के बारे में पता नहीं है कि कैसे हालात हैं, क्या है, कहाँ स्टे करना है, कैसे करना है। इस सिचुएशन में आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ट्रैवल कंपनी अगर हो तो वो बहुत करा चुके हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि क्या आपकी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्या नहीं आएगी, हाँ किस चीज़ में आपको कंफर्ट मिलेगा, क्या करोगे तो कैसा होगा, सब कुछ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है ऐसे जगह में जाना जहाँ का पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब इन से नॉट अबाउट कि आपको उस क्या बोलते हैं स्पिरिचुअली, इट्स अबाउट कि फिजिकली आपको कितना स्ट्रेसफुल है, तो उस चीज़ को कम कर सकता है। और आप प्लान नहीं कर सकते क्योंकि आप उस जगह को जानती नहीं हो। प्लान वही कर सकता है जो उस जगह को जानता है या उस जगह के बारे में वो स्टडी कर चुका है। तो वही तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आप सीनियर सिटीजन वाली बात बोले थे जो, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए नेसेसिटी है, क्योंकि उनके लिए बहुत कंफर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंफर्ट के साथ साथ गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप गाइड करने के लिए आप लोग थे, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं था, हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉयमेंट करते हुए गए हैं। हम जो 12 लोग थे, मतलब
मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक्सपीरियंस था जीवन में, आज तक मैं कोई ज्योतिर्लिंग कहीं गया हूँ ऐसा कहीं नहीं मिला मेरे को, मैं कभी भूल नहीं सकता। आई होप कि मैं वो फिर 12 लोग फिर चलें क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया है। मैं तो दर्शन के लिए गया था, लेकिन दर्शन के बाद एक जगह बद्रीनाथ भी दर्शन कर लिए। बद्रीनाथ का तो ऐसा था कि हमको बोला गया कि आपको 8 घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं, हम मतलब भगवान जो बुलाया ना, बोलते ना, हम 3 घंटे में दर्शन कर लिए। हम तो वापस जाने वाले थे कि नहीं करेंगे थक हार के, लेकिन भगवान की इच्छा थी, हमने दर्शन किया। उसके बाद ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश मेरे को लगा नहीं था कि कैसा होगा, मतलब पहली बार गया था। जो स्टे था वो हिल वाला, वहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता था शाम को, और जो वहाँ के वाइब थे, वहाँ सिंगर भी थे, आपने जो ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब बहुत 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। रिवर राफ्टिंग था, आपने एडवेंचर भी करा दिया आपने बोला कि कौन सा है, तो वो भी था, मतलब गंगा जी में डुबकी भी लगा लिए, तो बहुत 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 बढ़िया था। अमेजिंग। और जैसे अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और वो अपनी फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी, आप जहाँ चाहो, अगर आपके पास, मेरे अकॉर्डिंग अगर बोलोगे तो जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जो आपके पास है वहाँ जाओ आप। एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ का वेदर नहीं पता, वहाँ की चीज़ें नहीं पता आपको, कि वहाँ क्या प्रोसेस से होता है, कब दर्शन होता है, कब कैसे होता है। दर्शन का प्रोसेस भी है, जैसे आप महाकाल जाओगे तो आपको 1 महीने पहले बुकिंग करना पड़ेगा भस्म आरती के लिए। तो ये सब जानने के लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट के लिए सोचो मत, आप जब मन करे तब बैग उठाओ, चलो, कोई दिक्कत नहीं, और हेल्प करने के लिए है। तो जैसे कि आपने देखा, हर जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं होती, वो इंसान को खुद से मिलवाने के लिए होती है। एंड थैंक यू। आज की भी कन्वर्सेशन उसी से रिलेटेड थी, स्पिरिचुअलिटी, डीपर कनेक्शंस। जी, थैंक यू सो मच नमन जी फॉर हैविंग हियर, एंड आपकी बहुत अमेजिंग जर्नी इतनी डिटेल में हमसे शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much. Stay tuned. Thank you.